आज हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व्स। क्लास 12 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पर हम सीखेंगे कि एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो लोग नए हैं और जो पुराने हैं डेली वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो लोग भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जो नए हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपको हमारे चैनल पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 9 से 12 तक और हायर क्लासेस बीएससी तक आपको वीडियोस मिलेंगे। आप टॉपिक अगर आप देख रहे हैं और आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करके बताइए। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आइए, आज हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व्स, जो कि क्लास 12 का टॉपिक है। मैं पहले ही बताने जा रहा हूँ कि क्लास 12 का टॉपिक है। तो बीएससी स्टूडेंट्स करने, जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें भी होता है, जहाँ पर हम लोग कहते हैं उसको क्वाड्रेचर। तो क्वाड्रेचर इससे रिलेट करता है। ठीक है, तो अगर आप 12th का बीएससी करेंगे और बीटेक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक को 12th में आप हैं तो ध्यान से सुनिएगा। और बीएससी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं अगर उनका बेस कमज़ोर है, वरना इस वीडियो का उनसे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उनके लेवल का ये वीडियो नहीं होने वाला है। ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लेवल का होने वाला है, तो मैं पहले क्लियर कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर उलझाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा आपको तरीका बताऊँगा। अगर हमारा कोई फंक्शन, हमारा लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, अगर हम इसको कॉन्टीन्यूअस फंक्शन कहें, एफ एक्स बी अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी। मैं ज़्यादा थ्योरी में विश्वास नहीं करता हूँ, ज़्यादा लिखवाने में। ठीक है, क्योंकि मैथ्स है यार, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपको क्वेश्चन से मतलब है। ठीक, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट निकालते हैं, कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन से सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा बताऊँगा कि यार ये कॉन्टीन्यूअस एक्स प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा एक्स, तो आप बहुत कंफ्यूज जाएंगे। मैं बेसिकली आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ कि अगर हमारा एफ एक्स कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, आपको कॉन्टीन्यूअस पता होगा। कॉन्टीन्यूटी आपने 12th में चैप्टर पढ़ा होगा, 11th में भी चैप्टर है, तो आपको पता होता है। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल के बारे में भी आपको पता होगा। नहीं पता तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं आसानी से। तो क्लोज इंटरवल का मतलब ए कमा बी का मतलब ये होता है, चलिए मैं इसको नहीं बताता हूँ, कोई मतलब नहीं है बताने का, मतलब कि आप जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। ए कमा बी मतलब ए और बी के बीच के सभी वैल्यूज़ और ए और बी को भी काउंट करेंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर एक दो एक्सेस बनाएं, यहाँ पर बेसिकली हमें कोई भी कर्व दी गिवन होगी और हमें उसके बीच में जो बाउंडेड एरिया होगा, द बाउंडेड एरिया बिटवीन द कर्व, उसको हम लोग निकालेंगे। अगर मान ली हमारे सामने कोई कर्व ऐसे दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कर्व ए बी का एरिया निकालिए, तो आप बेसिकली आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। मान लो ये x इक्वल टू ए पॉइंट है और ये x इक्वल टू बी है पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर का एरिया यही तो वाला एरिया, तो इसके अंदर एरिया हुआ, तो इसी एरिया को हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो हम कैसे देखेंगे, अगर हम एरिया को ए से डिनोट करें तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, अगर ध्यान सुनिएगा बहुत आराम से, अगर हम ऐसा कोई कर्व दिया है जहाँ पर हम अगर x की लिमिट रख रहे हैं a से b, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ध्यान सुनना। अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है जहाँ पर हम लिमिट x की रख रहे हैं, यानी कि x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, तो हम यहाँ पर जो रखेंगे वो किसकी वैल्यू रखेंगे, वो y की वैल्यू रखेंगे। जब y की वैल्यू होगी तो वो किसके टर्म्स में होगी बताइए, x के टर्म्स में होगी, तो इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में होगा, x के टर्म्स में होगा। अब आप कह रहे हो यार आप इंटीग्रेशन क्यों यहाँ पर लगाए, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन इसलिए लगाया कि अगर हम यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे, स्ट्रिप लेने का तरीका आपको पता होगा, तो अगर हम एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं ए से बी तक, इस तरह की अगर हम बहुत सारी स्ट्रिप होंगी ना बनी बहुत सारी, तो अगर ए से बी तक पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो वो हमारा पूरा एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है,
क्लियर हो गया। उसी तरह अगर हमारा कोई भी हमारी अगर मान लो कोई कर्व ऐसे दे रखी है तो हम क्या करेंगे, वाई पर भाई लेंगे ना। और x=a क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है। अब मैं वाई पर ले लेंगे तो y=a हो गया, y=b हो गया। तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, y=a से y=b तक इंटीग्रेट करेंगे। और ध्यान रखिएगा y=a से y=b रख देंगे। अब भाई मुझे बताइए, जब आप y की लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर किसका रखेंगे, x का रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे जो भी आपकी कर्व गिवन होगी। और आप एक सेकंड, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वाई एक्स क्या है। तो भाई देखिए, जो आपकी कोई भी कर्व दी गई हो, मान लो आपको एक हाइपरबोला दे दी गई है, तो अगर आप x=a से x=b तक वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू जो हमारी कर्व होगी उसमें से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। उसी तरह यहाँ पर अगर मान लो कोई कर्व ऐसे दी गई है जहाँ पर हमें लिमिट रखना पड़ा y=a से y=b तक, तो जो हमारी जो ये कर्व है इसमें से हम जो x की वैल्यू होगी उसको निकालेंगे और यहाँ रख देंगे। समझ पाए? अब ये x और y क्या है, बहुत अच्छा। जब x की वैल्यू निकालेंगे कर्व से x की वैल्यू निकालेंगे तो हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारा एरिया इस टाइप के कर्व्स के लिए आ जाएगा। बस यही है और कुछ भी नहीं है। बुक में बहुत सारी चीज़ दी गई होती हैं बट मेन बात यही है। तो चलिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और तब आपको समझाते हैं। सो हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा कोई वाइड एरिया बाउंडेड बाई y² = 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। देखिए 12 तक बहुत ही सिंपल कर्व्स आते हैं, फिर उसके बाद आपको बीएससी आप करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के कर्व होंगे, ठीक है। वहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पर साइक्लाइड होगा और कार्डियाइड होगा। तो यहाँ पर सिंपल कर्व्स मिलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा पैराबोला होता है। तो ये हमारी कर्व किसकी है, पैराबोला की। सब पता होना चाहिए आपको सिंपल मैथमेटिक्स। तो एक पैराबोला ऐसे बनता है जिसकी टेंजेंट होती है वाई एक्सिस और ये y² = 4ax है। फिर आगे देखिए, एंड इट्स लेटर रेक्टम, मतलब कि हमें वो एरिया फाइंड करना है जो कि पैराबोला और उसकी लेटेस्ट रेक्टम के बीच में बना है। हमें वो एरिया फाइंड करना है जो पैराबोला और उसकी लेटेस्ट रेक्टम के बीच में बाउंडेड एरिया है, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम हमें पता ये होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 4a होती है। तो इतनी कितनी हुई, a हुई, इतनी कितनी हुई, ये भी a हुई। तो अब ये मुझे बताइए, और फोकस क्या होते हैं पैराबोला का, बताइए, पता होना चाहिए सब चीज़ें। फोकस क्या होता है, a होता है कि नहीं होता है, a,0। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, a,2 है। भाई a इतना चले, 2a इतना चले, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, a,2 है। उसी तरह ये वाला कितना पॉइंट हुआ, a,-2a, नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या देखते हैं कि एरिया हमें ये वाला निकालना है, ये जो बाउंडेड एरिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देने, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। और ये क्वेश्चन आप सीख गए तो मुझे 99% गारंटी आप सभी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो एरिया निकालना है, एरिया का फार्मूला क्या होता है। अब हम लिमिट किसकी ले, ये देखो 0,0 है, ठीक, समझ पा रहे हो। और ये फोकस क्या पॉइंट होता है, a,0 होता है। हमें इन पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, तभी भी हमने लिख लिया। तो अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लें, ये स्ट्रिप लेना आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम स्ट्रिप को पूरे ये वाला ये इसके बीच में रिवॉल्व कराएंगे ऐसे ऐसे पकड़ के, तो अगर हम इतना एरिया निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से कितनी होगी, बताइए। स्ट्रिप अगर हम x पर लिमिट लें, x पर ही लिमिट ले सकते हैं यार यहाँ, और कोई y पर कोई तरीका नहीं है। अगर हम x पर यहाँ पर लिमिट लें तो लिमिट अगर हम 0 से a ले लें, अब आप कहोगे 0 से ही क्यों लिया, क्योंकि भाई देखो यार, इतने में हमारा एरिया है, कर्व है, इतने में कर्व है, और हम स्ट्रिप को इधर से उधर रिवॉल्व करा रहे हैं। तो हम 0 से स्ट्रिप ले गए, फिर रिवॉल्व करते करते a तक आएंगे मैक्सिमम, और यही एरिया हमें निकालना है। तो लिमिट क्या लेंगे, x की 0 से लेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, क्यों किए अभी बताया था। और यहाँ पे हम x की लिमिट ले रहे हैं, तो बताइए किसकी वैल्यू निकालेंगे, स्वाभाविक सी बात है y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी √4ax, यानी कि 2√ax dx और 2
और 2 रूट ए भी बाहर आ जाएगा, बचेगा 0 से रूट एक्स डी एक्स 4 रूट ए, और इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 1/2 3/2 अपॉन 3/2, तो ऊपर आ गया। और लिमिट ध्यान रखना 4 रूट ए अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन 3 a⁴3/2 8/9 रूट ए रूट ए तुम्हारा आ जाएगा 8/8। यहाँ पर ये एक सेकंड, एक ही 3 होगा ना, तो 3 होगा 8/3 स्क्वायर यूनिट एरिया निकालना है। तो इस तरह एरिया निकाला जाएगा, दिख रहा है, इसी तरह एरिया निकाला जाएगा। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भाई ये यहाँ पर है एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। यहाँ पे लाइन आ गई और ऑर्डिनेट्स का मतलब समझ रहे हो कि अगर हमारा ये एक्स और वाई एक्सिस है तो ऑर्डिनेट मतलब x = -1 ये हो गया पॉइंट, और x = +1। और ये लाइन कैसी होगी? पैरेलल टू, बोलिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, फिर भैया हमारा यहाँ पर कह रहा है, इस लाइन पर ध्यान दीजिए, y = mx + c फॉर्म की लाइन है। तो ये लाइन जो है ना, अब यहाँ पर थोड़ा आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ना, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि y = mx + c लाइन को हम कैसे ड्रा करेंगे इस पर। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखेंगे, उस पॉइंट के हिसाब से जो y की वैल्यू आती जाएंगी, उस हिसाब से हम लोग x की कोई भी पॉइंट के लिए y की क्या वैल्यू आएगी उस हिसाब से हम लाइन ड्रा करेंगे। तो हमारी जो लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी, ओरिजिन से पूरी पास नहीं होगी और ऐसे थोड़ी बनेगी, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये बनेगी लाइन, ओरिजिन से नहीं पास हो रही है, ये याद रखना। तो अब हमें ये क्या करना है, ये हमारा पॉइंट हो गया x, ये हमारी लाइन हो गई x = 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1, 0, ये वाला लाइन हो गई, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा -1, 0, ये वाला। ठीक, समझ रहे हो? ये हमें दिया था x = -1 और x = +1। अब हमें यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका एरिया हमें रीजन वो फाइंड करना है जिसमें एक बाउंडेड है। तो ये वाला पूरा बाउंडेड है, क्योंकि लिखा है एरिया रीजन बाउंडेड बाय द लाइन और इन ऑर्डिनेट्स के बीच में जो एरिया बाउंडेड है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो ये वाला एरिया, ये वाला, ये सब पूरा एरिया बाउंडेड है ना। तो कैसे पता करा जाए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। आप सुनिए, हमें ये देखो, ये पूरा एरिया अभी बताया था बाउंडेड है, तो अगर ये पॉइंट पता चल जाए तो यार इंटीग्रेशन से हम आसानी से कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलो करते हैं। ये लाइन कौन सी है हमारी? ये y = 3x + t। हमें देखना है कि x एक्सिस तो है, x एक्सिस पर ये कहाँ पर कट कर रही है। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो 0 पुट कर दिया तो 3x + 2 = तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -2/3। तो y कोऑर्डिनेट 0 है तो x की वैल्यू 2/3 -2/3, 0। सभी काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर कोई स्ट्रिप ले लेते हैं और एक इधर स्ट्रिप लेंगे और इसको रिवॉल्व कराएंगे तो हम आसानी से पूरा बाउंडेड एरिया फाइंड कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अब हम लोग चलो इंटीग्रेट कराते हैं। तो एरिया x की लिमिट ले रहे हैं तो कितनी लेंगे? x = बोलिए भाई। अब सुनिए यहाँ पर एक बात, हम x की वैल्यू चलो -1 से +1 अगर करा दें तो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी कर्व से किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे, dx। ठीक, कोई परेशानी? अब यहाँ पर एक दिक्कत ये आ गई कि -1 से +1 एक कर्व ऐसे है, एक कर्व नीचे को है, तो बन नहीं पा रहा है इंटीग्रेशन में। तो आपने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा डेफिनेट में, अगर हम इसको -1 से -2/3 तक इंटीग्रेट कर दें प्लस -2/3 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर दें तो हमारा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? हो जाएगा ना,
हो जाएगा। -1 से -2/3 के बीच में इंटीग्रेट कर दें। मैंने y की वैल्यू अब रख दी 3x+2 से, कहाँ से रखी, कर्व से रख दी, समझ में आ गया। और -2/3 से +1 के बीच में इंटीग्रेट कर दें। ठीक, चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यहीं पे कर देंगे। 3x का हो जाएगा 3x²/2, कहाँ से कहाँ तक, -1 से -2/3 से, +2, और 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, x होता है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से -2/3 तक, प्लस यहाँ पर भी 3x²/2, कहाँ से कहाँ तक, -2/3 से +1 तक, यहाँ पर माइनस है, नहीं सॉरी, ठीक, सही है, +2, x कहाँ से कहाँ तक होगा इंटीग्रेट, -2/3 से 1, कुछ नहीं अब कर रहे हैं, सिर्फ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं करूँगा, बहुत टाइम हो जाएगा ना। 1/25/6 आएगा, और ये हमारा टोटल आंसर हमारा आएगा 13/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार, यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर, इसी तरह सब में करना है, और आपको सिर्फ सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, फिर उसके बाद आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत सिंपल था। हमने क्यों यहाँ से -1 से -2/3 तक लिया, क्योंकि इस वजह से हमने लिया, क्योंकि अगर हम -1 से +1 तक भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक कर्व ऐसे था, एक कर्व ऐसे था, तो यार स्ट्रिप तो तुम स्ट्रिप कैसे रिवॉल्व करवाओगे, एरिया हमें ये पूरा फाइंड करना है। अगर हम इसी स्ट्रिप को ले लें, अब ध्यान सुनना, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, वैलिड रीजन, लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, आप जान नहीं पाते हैं। ठीक, मैं पूरा रीजन प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। स्ट्रिप लेंगे तो यहीं तक तो ला सकते हो ना, यहीं तक तो ला सकते हो भाई, और एरिया हमें पूरा है बाउंडेड इनऑर्डिनेट से, तो पूरा हम एरिया फाइंड करना, स्ट्रिप यहीं तक ला सकते हैं। उसी तरह ये वाली स्ट्रिप इस स्ट्रिप को यहीं तक तो ला सकते हो, और एरिया हमारा पूरा है। तो क्या हम करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। हमने -1 से -2/3 तक इंटीग्रेट कर दिया, प्लस -2/3 से +1 के बीच में इंटीग्रेट कर दिया, और हमारा आंसर आ जाएगा 13/3 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। And friends, at the last I want to say that if you have any type of interest in cricket, then please visit to the channel which is coming on your screen, that is Technical Anmol, and watch funny and historic moments of the cricket. Okay friend, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आपकी स्क्रीन पर जो समय चैनल आ रहा है टेक्निकल अनमोल, इस चैनल पर आप एक बार जरूर विजिट करिएगा, और क्रिकेट के हिस्टोरिक और फनी मूवमेंट्स को देखने के लिए आप इस टेक्निकल अनमोल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।